वो हमारा जो शरीयती रोजा 1 महीने का वो तो है ही है। जो कुछ इसको शरीयती रोजा कहते हैं। रोजे की 4 शक्लें, इधर सुनो बाजी। रोजे की 4 शक्लें, एक शरीयती रोजा, एक तरीकती रोजा, एक मार्फती रोजा और एक हकीकती रोजा। और दुनिया के तमाम आवामी मुसलमान जो रखते हैं वो है शरीयती रोजा। और ये हकीकती रोजा है, ये हकीकत में रोजा जो मैं रमजान। अरे अभी बात तो सुनो, पूरी सुन लो, फिर बाद में बोलना तुम, रिकॉर्ड में चली जाओगी तुम। अच्छा समझ गई हो? तो जो शरीयती रोजा होता है वो शरीयत के हिसाब से 30 रोजे होते हैं। उनका होता है वक्त खोलने का और इफ्तार करने का। समझ में आई? अब जो तरीकती रोजा है वो रोजा उससे भी ज्यादा कठिन है। जैसे तरीकत के हिसाब से मैंने लुंगी कुर्ता पहना और पैंट शर्ट छोड़ दिया। अब कितना ही खूबसूरत पैंट शर्ट में आगे लग रहा हो, तो ये रोजा रख लिया तो रख लिया अंत तक का रोजा हो गया। लुभावने से लुभावने कपड़े मेरे लिए हो गए फेल, तो ये मेरा तरीकती रोजा हुआ। मार्फती रोजा क्या होता है? पीर के हाथ पे हमने बैठ लिया और पीर के बताए हुए अरकानों पर उसका अपना जाती ढंग कुछ भी हो। यहाँ जो हमारा जो झगड़ा चलता है भाइयों में, वो ये है कि पीर साहब ऐसे करते तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते। हम ये कहते पीर साहब ने जो कहा है हम वो करेंगे। कुरान जो कहने का है वो उसे फॉलो करेंगे। उनका जाती तरीका पान खाना था। अब जरूरी तो नहीं कि दुनिया का हर आदमी पान खा ले, औरत मर्द सब बच्चे बूढ़े, और जो पान ना खाए तो वो उनका नहीं, ये नहीं। लेकिन जो उन्होंने मोहब्बत का रास्ता बताया, अगर हम उस पर नहीं चल रहे तो हम गलत हैं। तो ये रोजा जो हो गया ये मार्फती रोजा हो गया। अब मार्फती रोजा एक बार जब बैत ले लिया हमने और ता जिंदगी तक उनकी बात मानना। अब तारी जब मर जाएंगे तभी होगी। तो कितना बड़ा रोजा हुआ ये है, ये मार्फती रोजा। अब हकीकती रोजा जो हक ताला के लिए ला इलाहा से शुरू होकर के अंत तक जाता है, जो सिर्फ उसके अरकान तक जाता है, वो मार्फती रोजा। ये 4 रोजे तो समझ में आए। अब मैं बताता हूँ रमजान में और खास बात क्या है। ईद क्यों मनाते हैं हम? एक तो हम 30 दिन तक भूखे रहे, प्यासे रहे अल्लाह की रजा के लिए, तो एक मसला तो ये है। और इससे भी बड़ा मसला ये कि हजरत फातिमा 26 रमजान को पैदा हुई और ये उनकी छठी शरीफ है। और ये हजरत फातिमा अहले बैत की वो जड़ है जिसमें नूर से नूर पैदा होता है, नूर मोहम्मदी। नूर मोहम्मदी को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर पैदा होता है, दूसरा नुक्ता जो है हजरत अबू तालिब के, और दोनों के अंदर एक ही नूर है। बाबा अकबर वारसी ने अपनी किताब में ये साफ तौर से समझा रखा है कि नूर के 2 जगह मुंतकिल हो गया। एक नूर मौला अली के पेशानी पे आया और एक नूर जो है तो दोनों एक ही नूर से पैदा हुआ जो 70,000 साल पहले चमक रहा था। नूर के पूरी कायनात में 2 फाड़ एक ही बार हुआ है, वरना एक नूर से पैदा हो रहे थे जितने भी नबी हुए। लेकिन यहाँ 2 नूर, एक नूर। अब जो दोनों नूर से, जो फातिमा में नूर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, और जो अली में नूर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। और जब इनसे जो पैदा होगा वो नूर वाला ही होगा कि बेनूर होगा। तो इनसे जो भी नस्ल पैदा हुई इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, इसलिए हमारे लिए ईद इतनी बड़ी है कि इसके अंदर माँ फातिमा का नुज़ूल होता है। और उसकी छठी जब मनाई तो उनकी वालिदा मोहतरमा ने तिजोरी के ताले खोल दिए, पूरे खजाने लुटाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अमीर कौन थी? अम्मी थी। तो उन्होंने इतने सारे नोट लुटाए, कपड़े पूरे अरब के अंदर जितनी भी जनसंख्या सबको कपड़े नए पहनाए और बेहतरीन तरीके से ईद मनी। हजरत फातिमा की नुज़ूल थी और वो ईद वहाँ से चली आ रही है। हाँ, नए कपड़े इसीलिए सबको नए पहनाए, खुद भी नए पहने, क्योंकि इससे जो शुरू होना है वो हम लोग पैदा हो गए। इतने सारे पूरी 57 कंट्री जो बन गई हमारी बन गई, हजरत फातिमा की बरकत से बन गई। तो अब ये हमारे लिए ईद बड़ी खुशी की। इसमें एक गम की बात भी है। 19वें रमजान को मौला अली को ज़रबत दी। उसका भी नाम, उसका जो नाम था वो अब्दुल रहमान बिन मुल्जिम था। उसने एक ज़रब मारी। और 21 रमजान को आपको पर्दा होता है, और वो जो ईद का दिन है वो 10वां है। ईद का दिन मौला अली का 10वां है, लेकिन उनके टाइम के अंदर भी ईद को ईद मनाई गई, खुशी मनाई गई, लिहाजा वो खुशी की तरह ही चला। अब तो पापा भी ये कर्म की बात है ना, ये बातें बताई नहीं गई ना कि पापा भी 19 रमजान को गए, शरबत वाले दिन मौला अली के साथ है उनका वो मामला। तो अब आता है मामला ये कि 21 रमजान को ऐसा हुआ कि आपका पर्दा हो गया।
21वें रमजान को पर्दा हो गया, ईद का मौसम चल रहा है। अब क्या होता है कि 19वें रमजान को जब जरबत हुई, अब मौला अली को देखना और पूरी दुनिया के आलिम को देखना, अली को देखना है या हमें औरों को देखना। आपके सामने सही हदीस, जब उसने जरबत मारी तो मस्जिद कूफा में सभी लोग मौजूद थे, पकड़ लिया उसको। अब वो इतने खून लहू लुहान होने के बाद बात कर रहे हैं, मौला अली को मालूम है कि बचना तो है नहीं, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जाना है। अच्छा ये भी है कि जैसे ही जरबत हुई वैसे ही आपने कहा, ए मलून मैं कामयाब हुआ, तू शिकस्त खा गया। बिल्कुल सही कहा हमने। आपने पहली बात तो ये कही। दूसरा ये कहा कि मेरे बाद जब भी इसका इंसाफ करना और इसको जब मारना तो एक ही जरबत मारना, उतनी ही जोर से जितनी मेरी लगी, और उसी जगह मारना जहां मेरे लगी, और अगर उसमें बच जाए तो इसे दोबारा नहीं मारना। ये इंसाफ मौला अली। दूसरी बात, जब पकड़े हुए देखा कि उसके हलक सूख रहा है तो उन्होंने कहा, ए हसन बेटा इसके लिए ज़ैनब से कह शरबत बना दे। क्या कहने मौला अली, क्या कह रहे हैं? दुश्मन जिसने शरबत दी आपको उसके लिए क्या कह रहे हैं? हसन बड़े लड़के से कहा, जाओ ज़ैनब से कहो, जिसका बाप मरने को बिल्कुल लहूलुहान बैठा है, उसकी लड़की उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके लिए शरबत के अब्बू कह रहे हैं गिलास शरबत। शरबत किसके लिए बनाना? जिसने शरबत मारी। ये वो घराना नूर वाला, नूर वाला। यहाँ सबर के सिवा कुछ नहीं है नहीं, और उसे सबर ही नहीं हुआ जिसकी बात तुमने कह दी है ना। कहीं बात मत बोलना, नाम मत बोलना। लेकिन हमारा इस्लाम, हमारा मजहब क्या बता रहा? सबर करना, जबर करना नहीं। और जहाँ जबर दिखाई दे वहाँ सबर नहीं है, और जहाँ सबर नहीं है वहाँ जबर नहीं है। तो लिहाजा मौला अली हैं, उनकी बात है, समझे नहीं। और इसलिए कहते हैं कि मतलब जो हमारा इस्लाम है जो छूट गया हमसे, वो हमारे बुजुर्ग ही बता सकते हैं। और ये बुजुर्गों के कौल जो मैंने तुम्हें सुनाए ये सबसे अफजल हैं। यहाँ से सब में सब्र दिखाई दे रहा है, सब में दिखाई दे रहा मौला अली की झलक कि अपने दुश्मन के साथ भी जो ये अंजाम करते हो, तो हमें अपनी जिंदगी कैसी जीनी है। ना हमें किसी को गाली बकनी है, ना किसी को हमें उल्टा बोलना है, ना हमें सीधा बोलना है। हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है, सीधी सीधी बात करनी है। ठीक है, काट दे।